हरे कृष्णा। तो भगवद गीता के 17वें अध्याय में आपका स्वागत है। इस अध्याय का नाम है श्रद्धा त्रय विभाग योग, यानी श्रद्धा के विभाग। तो इसमें हम जानेंगे कि हमारी जो श्रद्धा होती है, जिस देवी देवता के प्रति हम आकर्षित होते हैं, वो भी 3 गुणों में बटी रहती है। और इसमें हम जानेंगे कि तपस्या और यज्ञ या फिर दान किस तरह हम 3 गुणों में करते हैं, और किस गुण में हमें दान करना चाहिए या फिर यज्ञ तपस्या करनी चाहिए, वो भी हम देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधि मृत्युसृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमा। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वे सतोगुणी है, रजोगुणी है या तमोगुणी? तो हमने पिछले अध्याय में देखा, पिछले अध्याय के अंत में भगवान ने क्या बोला कि जो असुर लोग होते हैं, कल हमने पढ़ा ना देवी और असुरी गुणों के बारे में। तो उसमें असुरों का एक गुण था। उसमें क्या था असुरों का एक गुण? कि असुर लोग जो होते हैं वो शास्त्रों का पालन नहीं करते, है ना। वो शास्त्रों को बिल्कुल भी मान्यता नहीं देते। तो फिर वहीं से कंटिन्यू करते हुए आगे अर्जुन पूछते हैं कि अच्छा, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो श्रद्धा तो रखते हैं, भले ही वो शास्त्रों के अनुसार ना हो, लेकिन उनकी श्रद्धा तो होती है किसी न किसी में। तो फिर उनका क्या होता है? ठीक है। तो अर्जुन यही पूछता है, निष्ठा तो का कृष्ण, यानी उस उनकी निष्ठा का फिर क्या, है ना। उनको हम असुर तो नहीं कह सकते क्योंकि श्रद्धा तो उनके अंदर भी है, लेकिन वो शास्त्रों का पालन नहीं करते। तो वो कौन से गुण में आते हैं? सतोगुण, रजोगुण या तमोगुण? तो हम देखते हैं बहुत से लोग हैं, वो क्या करते हैं, शास्त्रों के अनुसार ना पूजा पाठ करके वो क्या करते हैं, अपनी मर्जी से करते हैं, है ना। जैसे कि आपने देखा होगा कहीं पे जहाँ पे बुचर शॉप होती है, जहाँ पे कसाई की दुकान होती है, वहाँ पे कई लोग काली माता की फोटो रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं। या फिर कई जगह पान की दुकान होती है, वहाँ पे लोग शिव जी की फोटो रख देते हैं। ठीक है। तो ऐसे अपने मनमाने ढंग से लोग कार्य करते हैं, अपने मनमाने ढंग से अ, अपना अपनी श्रद्धा रखते हैं। ठीक है। और फिर कुछ लोग होते हैं वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं। ठीक है। और अलग अलग भौतिक लाभों के लिए देवी देवताओं के पास जाते हैं, और वो भी उपवास रखते हैं, कठिन तपस्या करते हैं। ठीक है। जैसे कि कई लोग सीढ़ी भी चढ़ते हैं बहुत सारी। तो उन लोगों को असुर तो नहीं बोल सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अंदर भी श्रद्धा है। ठीक है। तो भले ही वो शुद्ध भक्ति नहीं कर रहे, लेकिन उनको असुर नहीं बोल सकते, तो उनको धार्मिक बोल सकते हैं, है ना। तो अर्जुन यही पूछ रहा है, उन लोगों का क्या, उनकी श्रद्धा कौन से गुण में आती है। ठीक है। तो इस तरह हम देखेंगे इस अध्याय में। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, ऐसे लोग भौतिक लाभ के लिए तो कार्य करते ही हैं। लेकिन ऐसे लोगों का श्रद्धा भी क्या होती है, श्रद्धा भी मौसमी होती है। ठीक है, मौसम की तरह होती है, और कभी का पालन करते हैं, कभी नहीं करते। तो जैसे कि आपने देखा होगा, जब नवरात्रा वगैरह आते हैं तो बहुत लोग गलत काम छोड़ देते हैं कुछ दिन के लिए, लेकिन जैसे ही वो खत्म होती है उसके बाद दोबारा से वो लोग गलत कार्य करने लग जाते हैं। मतलब श्रद्धा तो उनकी भी है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार पालन नहीं करते, अपने मनमाने ढंग से कार्य करते। तो अर्जुन यही पूछता है इसमें कि जो लोग अपने मनमाने ढंग से श्रद्धा रखते हैं उनका क्या होता है, तो वो कौन से गुण में आते हैं। तो आगे भगवान विस्तार से बताएंगे इसके बारे में। श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवती श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। भगवान ने कहा, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। तो भगवान बोले जो श्रद्धा है, अर्जुन ने यही पूछा था कि क्या उनकी श्रद्धा भी किसी गुण में आती है। भगवान ने बोला हाँ, उनकी श्रद्धा भी 3 गुणों से प्रभावित होती है, यानी उनके गुणों के अनुसार उनकी श्रद्धा भी विकसित होती है। किसी देवी देवता में या किसी के भूतों में हो जाती है, ठीक है, और किसी की यक्षों में हो जाती है, राक्षसों में हो जाती है। ठीक है। तो उनके गुणों के अनुसार ही उनकी श्रद्धा भी विकसित होती है, भगवान ऐसा बताते हैं। तो सबसे पहले भगवान बताएंगे, हे भरत पुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। ठीक है। तो हमारे जो 3 गुण हैं, हमारी श्रद्धा भी उसमें बढ़ जाती है।
हमारे गुणों के अनुसार ही हम किसी आराध्य से क्या होते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, ऐसा भगवान बता रहे हैं। यजन्ते सात्विका देवान यक्ष राक्षसी राजसा प्रेतान भूत गणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जना। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों व राक्षसों को की पूजा करते हैं, और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं। तो इस तरह भगवान ने बता दिया कि किस तरह श्रद्धा भी 3 गुणों में बटी हुई है, ठीक है। जो सतोगुण में होता है वो देवी देवताओं की तरफ आकर्षित होता है और उनकी पूजा करता है। इसी तरह जो रजोगुणी होते हैं वो यक्ष क्या है, यक्ष देवताओं के अंडर आते हैं, ठीक है। यक्ष देवताओं के सेवक होते हैं, यक्ष गंधर्व इत्यादि। तो जो रजोगुणी लोग होते हैं वो इनसे आकर्षित होते हैं, तो ये भौतिक लाभ बहुत ही जल्दी दे देते हैं, ठीक है, देवताओं से भी जल्दी। तो जैसे कि कोई नेता लोग हो गए, जैसे पावरफुल नेता होते हैं, उसी तरह यक्ष भी होते हैं, ठीक है। और जो रजोगुणी लोग होंगे वो यक्ष और राक्षसों की पूजा करते हैं। और जो तमोगुणी लोग होते हैं, आपने देखा होगा कई लोग काला जादू करते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो लोग होते हैं, इनकी श्रद्धा किस में आती है, तमोगुणी श्रद्धा कहलाती है। तो आप अगर इनको ध्यान से देखेंगे, इन लोगों को, तो इनके गुण के अनुसार ही इनकी श्रद्धा विकसित हो जाती है। तो इस तरह होता है, भगवान ऐसा बताते हैं। तो अब इनके अंदर, सबके अंदर श्रद्धा है, ठीक है। अब हमने पढ़ा था 3 गुण वाले अध्याय में कि सतोगुण भी हमें बांध देता है, ठीक है। सतोगुण भी हमें बांध देता है, इस जगत से, भौतिक जगत से सतोगुण भी हमें बांध देता है। तो चाहे आप देवी देवताओं की भी पूजा करें, या यक्ष राक्षसों की करें, या भूत प्रेतों की करें, तीनों ही हमें बांध रहे हैं। सबसे श्रेष्ठ देवी देवताओं की पूजा है इनमें से, लेकिन वो भी सतोगुण में आ रही है, ठीक है। हाँ, सतोगुण से भक्ति करना आसान हो जाता है, तो इसीलिए तीनों में से ये वाली जो श्रद्धा है सतोगुणी, वो सबसे श्रेष्ठ है, ठीक है। लेकिन ये तीनों ही हमें भौतिक संसार से मुक्ति नहीं दिला सकते, ठीक है। भगवान आगे क्या बोलते हैं फिर। आप कोई बोल सकता है कि जैसे रावण हो गए, हिरण्यकश्यप हो गए, तो इन लोगों ने तो देवी देवताओं की पूजा की थी, तो क्या इनको हम सात्विक बोल सकते हैं? तो क्या ये पूजा सात्विक हुई? भगवान बोलते हैं नहीं। जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र के विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं तथा शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वह असुर कहे जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है कि हम देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं तो हम सात्विक ही कहलाएंगे, ठीक है। तो इसमें उदाहरण किसका आता है? बहुत सारे असुरों का। तो भगवान क्या बोल रहे हैं इसमें? अहंकार दंभ से अभिभूत होकर, ठीक है, और कठोर तपस्या करते हैं। और क्या होती है उनकी जो तपस्या होती है वो किससे प्रेरित होती है? काम तथा आसक्ति द्वारा, है ना। जो असुर लोग वो क्या चाहते हैं? पूरे पूरे जगत पे वो राज्य करना चाहते हैं, ठीक है, पूरे जगत का भोग करना चाहते हैं। तो इस तरह उनके अंदर काम और आसक्ति होती है, और वो क्या करते हैं? कठिन तपस्या द्वारा अपने शरीर को कष्ट भी पहुंचाते हैं। तो जैसे हिरण्यकश्यप था, तो जब हिरण्यकश्यप ने जब तपस्या की ब्रह्मा जी की, तो क्या हुआ? उसका शरीर पे चींटियों ने घर बना दिया, ठीक है? आप देख सकते हैं उसके शरीर पे दीमक लग गया था। तो इस तरह क्या किया उसने? अपने शरीर को कष्ट पहुंचाया। हाँ, उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की, तो कोई बोल सकता है क्या वो सात्विक है? नहीं, सात्विक नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने शास्त्रों के अनुचित की, है ना। उसने अपने शरीर को बहुत ज्यादा कष्ट पहुंचाए, ठीक है, और अपने हृदय में जो परमात्मा है उनको भी। इसी तरह हम देखते हैं रावण ने भी किया ऐसे, है ना। रावण ने क्या किया? अपने सिर भी उसने काटे, ठीक है, अलग अलग तरह से उसने तपस्या की। और ऐसा नहीं है कि उस जमाने भी होता था ऐसा, अभी नहीं होता, अभी भी लोग ऐसा करते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे फोटो में, ठीक है, किसी ने अपना सिर धंसा लिया है, और दोनों ने अपना सिर धंसा लिया, एक खड़ा हो गया बिल्कुल अपने 2 पैरों पे। और इस तरह लोग अभी भी करते हैं, कठिन तपस्याएं करते हैं। तो भगवान यही बोले, जो इस प्रकार की तपस्या है वो क्या है? वो तमोगुण में आती है, ठीक है। तो लोग करते हैं कठिन तपस्या क्योंकि उन्हें पता नहीं होता, ठीक है, शास्त्रों के बारे में पता नहीं होता, और उनका भक्तों के बारे में वो जानते नहीं, ठीक है। भक्तों से जब तक उनका परिचय नहीं होता तब तक वो ये काम करते हैं। जब जैसी वो गुरु साधु और शास्त्र की शरण में आते हैं तब जाके उन्हें इस बात का पता लगता है, ठीक है। जैसे कि जैसे कि जो प्रहलाद महाराज थे, है ना। प्रहलाद महाराज थे, और
प्रहलाद महाराज ने किसके अंडर किसके अंडर उन्होंने भगवत प्राप्ति की? नारद मुनि के, ठीक है। तो नारद मुनि से संपर्क हुआ तो भगवत प्राप्ति हो गई। इसी प्रकार ध्रुव महाराज भौतिक लाभ के लिए क्या कर रहे थे? भौतिक लाभ के लिए वो तपस्या करने जा रहे थे, लेकिन जैसी उनकी संगति किससे हुई? जैसी उनकी संगति शुद्ध भक्त नारद जी से हुई तो उन्हें पता लगा, ठीक है, परमात्मा के बारे में, भगवान के बारे में। तो जब तक हम शुद्ध भक्तों के संपर्क में नहीं आते तब तक हम अपनी मन मर्जी से ये कार्य करते हैं, ठीक है। शुद्ध भक्त, या फिर जब तक हम शास्त्रों के जब तक हमें शास्त्रों का ज्ञान नहीं हो जाता और जब तक हम शुद्ध भक्तों की संगति में नहीं आते तब तक हम इस तरह के कार्य करते रहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमें कोई भी कार्य करना हो तो हमें गुरु, साधु और शास्त्र से परामर्श लेके करना चाहिए। ओके, इस तरह भगवान ने 3 तरह की श्रद्धाओं के बारे में बताया। अभी भगवान आगे बताएंगे कि जो हम भोजन खाते हैं वो भी किस प्रकार 3 गुणों में आता है, ठीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर कोई जानना चाहता है कि जो भी हम भोजन खा रहे हैं वो कौन से गुण में आ रहा है और क्यों हम उस गुण का भोजन खाएं और इससे क्या होगा। तो वो भगवान इसमें बताएंगे। जो भोजन, पहले सात्विक भोजन के बारे में बताते हैं। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। तो इसमें सात्विक भोजन के गुण बताए गए हैं। सात्विक भोजन से क्या होती है? हमारी आयु बढ़ती है, यानी हमारे स्वास्थ्य के लिए भी सही होता है, ठीक है। उससे बल आता है और सबसे महत्वपूर्ण से हम तृप्त भी हो जाते हैं, ठीक है। और ऐसा भोजन जो होता है रसमयी होता है ना। तो ऐसा हम देख सकते हैं कि हम जो खाना खाते हैं, ठीक है, दाल चावल हो गया, रोटी सब्जी होगी, ये सब क्या होता है? इससे हम तृप्त हो जाते हैं। और दूध हो गया, ठीक है, इससे हमारा बल भी बढ़ता है, आयु भी बढ़ती है। और ये रसदार होते हैं, सूखे सूखे नहीं होते, इसमें रस होता है, ठीक है। तो ऐसा भोजन सात्विक भोजन कहलाता है। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है, ठीक है। उसके बाद आता है तामसिक, उसके बाद आता है राजसिक भोजन। उसमें क्या होता है? अत्यधिक तिक्त यानी तीखा, खट्टा, नमकीन, गरम, चटपटा, शुष्क यानी सूखा हुआ, जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले हैं। अब जो रासिक भोजन है उसमें क्या होता है? वो हमें अच्छा तो लगता है कुछ क्षण के लिए, लेकिन लेकिन अंत में क्या होता है? उससे हमारा जो स्वास्थ्य है वो खराब हो जाता है, ठीक है। और ऐसा भोजन कैसा होता है? बहुत ज्यादा या तो खट्टा होगा, नमकीन होगा, चटपटा और सूखा हुआ रहता है, ठीक है। इसमें बिल्कुल भी रस नहीं रहता। तो जैसे आपने देखा होगा, जैसे कि फास्ट फूड वगैरह हो गया, है ना, और या फिर चिप्स वगैरह आते हैं चटपटे, सूखे हुए। तो ये सब किस में आते हैं? ये सब रजोगुणी में आते हैं। तो इससे क्या होता है? इसको जैसे ही आप खाओगे इससे तृप्ति नहीं मिलती तुरंत, है ना, और खाने की इच्छा रहती है, और खाने की इच्छा रहती है, और पेट में जलन मचाते हैं, ठीक है, फिर भी और खाने की इच्छा रहती है। फिर पानी पीते हैं, फिर इसको खाते हैं, फिर पानी पीते हैं। और फिर अगर आप लंबे समय तक ये सब खाओगे तो क्या होता है? हमारी सेहत भी खराब हो जाती है। तो कई लोग हैं, कई लोगों के साथ हुआ भी है ऐसा, जो लोग बाहर खाते हैं, फास्ट फूड वगैरह ज्यादा खाते हैं, तो अंत में उन्हें बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां भी हुई, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है। और आगे हम पढ़ेंगे तमोगुणी भोजन की ओर। तो लोगों को लगता है कि तमोगुणी भोजन मतलब शायद मांसाहार, ठीक है। तो जरूरी नहीं है तमोगुणी मतलब मांसाहार ही। इसमें भगवान बताते हैं तमोगुणी खाना क्या होता है। खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया, स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, जूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। तो जो 3 घंटे बाद जो भोजन हम खाते हैं, है ना, वो भी तमोगुण में आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसको बासी मान लिया जाता है, ठीक है। आयुर्वेद के अनुसार उसको बासी मान लिया जाता है और वो भी हमारी सेहत के लिए हानिकारक होता है। उसके बाद इसमें कोई स्वाद नहीं रहता, ठीक है, स्वाद भी नहीं रहता इसमें ऐसा भोजन। और सड़ा हुआ, तो कई लोग बोलेंगे कि सड़ा हुआ भोजन कौन खाता है? सड़ा हुआ भोजन तो कोई नहीं खाता। नहीं, खाते हैं, खाते नहीं, पीते भी हैं उसको। तो जैसे कि शराब हो गया, ठीक है। शराब शराब उर्दू का शब्द है। आप मतलब होता है पानी उर्दू में। शराब मतलब होता है सड़ा हुआ। तो जो शराब होती है वो किस तरह बनती है? सड़ा के बनती है, ठीक है। एक रिएक्शन होती है, अभिक्रिया, उसमें सड़ा के, ठीक है,
सड़ा के शराब को बनाया जाता है, तो वो किस में आ गया, तमोगुण में आ गया। और भगवान क्या बोले, उसमें स्वाद भी नहीं होता, है ना, स्वाद भी नहीं होता। तो ऐसा जो भोजन है वो क्या होता है, तमोगुणी। उसके बाद जूठा, मान लो कुत्ते ने खा दिया, ठीक है, कोई भोजन है ना, वो सात्विक भोजन तो है, लेकिन क्या किया, उसको कुत्ते ने चाट दिया, तो वो भी क्या हो जाएगा, वो भी तामसिक में आ जाएगा। उसके बाद अस्पर्शीय वस्तु, यानी ऐसी वस्तुओं से उसको छू दिया जिससे नहीं छुआना चाहिए। जैसे कि मान लो कोई बीमार है ना, जैसा आजकल हो रहा है, वायरस फैल रहा है, कोरोना वायरस, और आपने क्या किया, आपके पास खाना है और किसी को अगर बीमारी है और उसने उस खाने को छू दिया, है ना, तो आप क्या करोगे, आप नहीं खाओगे उसको, है ना, बीमारी फैल सकती है उससे। तो ये भी भोजन किस में आ जाएगा, ये भी भोजन तमोगुण में आ जाएगा, ठीक है। तो तमोगुणी भोजन भी क्या करता है, तमोगुणी भोजन। अब रजोगुणी और तमोगुणी में क्या अंतर है, दोनों ही हमारे जो स्वास्थ्य है उसके लिए हानिकारक होते हैं, लेकिन रजोगुणी खाना हमें उस समय सही लगता है, कुछ समय के लिए, ठीक, लेकिन अंत में हमें दुख देता है। लेकिन जो तमोगुणी खाना है वो शुरू से लेकर अंत तक दुखदायी ही होता है। तो इस तरह आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख भी रहे होंगे, बासी खाना है कुछ, उसमें कीड़े भी घूम रहे हैं। तो कई फल भी होते हैं, जैसे कि आपने कभी कभी देखा होगा अमरूद, अमरूद में भी कभी कभी कीड़े लग जाते हैं अंदर से। तो है तो वो फल, तो कोई बोल सकता है सात्विक है, लेकिन अगर उसमें कीड़े लग गए तो वो भी तामसिक में गिना जाएगा, ठीक है। तो तामसिक मतलब हमेशा मांसाहार ही नहीं होता, तामसिक के बहुत सारे अर्थ होते हैं। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। अभी भगवान ने श्रद्धा के बारे में बताया 3 गुणों से युक्त, और फिर भगवान ने भोजन के बारे में भी बताया 3 गुणों से। उसके बाद अभी भगवान यज्ञ के बारे में बता रहे हैं कि यज्ञ किस तरह 3 गुणों से प्रभावित होता है। यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते, ठीक है। तो ऐसे यज्ञ क्या होते हैं, सात्विक यज्ञ होते हैं। जैसे कि आजकल हम कौन सा यज्ञ करते हैं कलयुग में, जप यज्ञ। तो जप यज्ञ हम क्यों कर रहे हैं, भगवान के नाम का जप। हम किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं कर रहे हैं, और शास्त्रों के निर्देश अनुसार, सारे शास्त्रों का यही निर्देश है कि कलयुग में क्या करना है, भगवान का नाम, ठीक है, जप यज्ञ करना है। भगवान भगवत गीता में खुद बोलते हैं, यज्ञा नाम जप यज्ञो अस्मि, यानी सारे प्रकार के यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ, ठीक है। तो इस तरह के जो यज्ञ हो गए वो सात्विक यज्ञ हो गए, जो कि अपने कर्तव्य समझकर किए जाते हैं। तो जैसे कि विवाह यज्ञ भी हो गया, विवाह भी एक यज्ञ है ना, तो उसको भी हम कर्तव्य समझ कर करते हैं, ठीक है। उसमें हमारा कोई भी अगर भौतिक लाभ नहीं है तो वो भी सात्विक यज्ञ कहलाएगा। उसके बाद, लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए गर्ववश किया जाता है उसे तुम राजसी जानो। तो ऐसे यज्ञ जो किसी भौतिक इच्छा, जैसे कि संपत्ति के लिए या फिर पुत्र के लिए इत्यादि आदि भौतिक लाभों के लिए किए जाते हैं, ऐसे यज्ञ क्या कहलाते हैं, राजसी यज्ञ कहलाते हैं। और वो यज्ञ जो गर्ववश, यानी दिखाने के लिए किए जाते हैं कि हमने इतना बड़ा यज्ञ किया, ठीक है, हमने इतनी बड़ी पूजा का आयोजन किया, गर्भवश भी जो किए जाते हैं उसे भी राजसी यज्ञ बोलते हैं। उसके बाद आगे भगवान बताते हैं तामसी यज्ञ के बारे में। जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है वह तामसी माना जाता है। तो जो तामसी यज्ञ होता है उसमें ना शास्त्र होते हैं, ना पुरोहित होता है, ठीक है, ना उसमें कोई दक्षिणा होती है ना, उसमें श्रद्धा भी नहीं होती, ठीक है, उसकी श्रद्धा भी नहीं होती। तो जैसे रावण है, तो रावण को लोग बोलते हैं वो शिव जी का भक्त है, लेकिन वो भक्त भी नहीं है, ठीक है, उसका शिव जी से कोई लेना देना ही नहीं है, उसके शिव जी में श्रद्धा ही नहीं है, ठीक है। वो क्यों कर रहा है, वो सब करता है अपने भौतिक लाभ के लिए, है ना। तो इस प्रकार के जो यज्ञ होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो तामसिक यज्ञ कहलाते हैं, ठीक है। उसकी श्रद्धा नहीं है, बस वो भौतिक लाभ के लिए कर रहा है। उसके बाद आगे क्या बोलते हैं भगवान, आगे जो तपस्या होती है, अभी यज्ञ के बारे में भगवान ने बताया, अभी भगवान बताएंगे कि जो तपस्या होती है वो भी 3 गुणों में बटी हुई है। कैसे, वो हम जानेंगे। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमावर्जवम ब्रह्मचर्य महिंसा च शरीरम तप उच्यते। तो अभी भगवान सतोगुणी श्रद्धा के बारे में बता रहे हैं। तो सतोगुणी जो श्रद्धा होती है, वो सतोगुणी जो तपस्या होती है वो 3 प्रकार की होती है। सबसे पहली होती है शरीर की तपस्या,
तो इसमें भगवान शरीर की तपस्या के बारे में बता रहे हैं। परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। तो शरीर की तपस्या हम कैसे कर सकते हैं? अपने जो श्रेष्ठ जन हैं, जैसे कि ब्राह्मण हो गए, गुरु हो गए और माता पिता और भगवान, इनकी सेवा करके हम अपने शरीर की तपस्या कर सकते हैं। ठीक है। और अपने शरीर को पवित्र रखना और अपने मन को भी पवित्र रखना और सरल जीवन जीना, ये सब क्या है? शरीर की तपस्या है। ठीक है। तो सात्विक तपस्या में पहली तपस्या है शरीर की तपस्या। उसके बाद उसके बाद आती है वाणी की तपस्या। तो वाणी की तपस्या में क्या होता है? अनुद्वेग अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत् स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वांगमयम तप उच्यते। सच्चे मन को भाने वाले, हितकर तथा अन्यों को शुद्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। तो सात्विक तपस्या में पहली थी शरीर की, अभी है वाणी की तपस्या। तो वाणी की तपस्या मतलब हमें सत्य बोलना है। लेकिन क्या हम ऐसा सत्य बोले कि सामने वाला दुखी हो जाए? नहीं, सत्य भी बोलना है और सामने वाला दुखी भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो आप ऐसे नहीं कि किसी को ऐसा सत्य बोल दिया आपने कि अब वो डिप्रेशन में आ गया। ठीक है, ऐसा सत्य नहीं बोलना। तो सत्य भी होना चाहिए और सामने वाले को पसंद भी आना चाहिए, सामने वाले को भाने वाला भी होना चाहिए। ठीक है, ऐसी वाणी बोलना। और क्या ऐसी वाणी से उसका लाभ होगा? अगर उसका लाभ होता है, ऐसा बोल के, सत्य बोल के अगर उसका लाभ भी होता है, अगर वो उसके लिए हितकर है, तभी हमें वो बात बोलनी है। तो सत्य भी होनी चाहिए जो हम बात करते हैं, और मधुर भी होनी चाहिए, और सामने वाले के हित के लिए भी होनी चाहिए। ठीक है। तो अगर ये तीन चीजें हैं, इनको बोलेंगे वाणी की तपस्या। तो बहुत ही कठिन है ना। कभी कभी हम सत्य बोलते हैं तो सामने वाले को हो सकता है पसंद ना आए, और दूसरा हम सत्य भी बोल रहे हैं, सामने वाले को पसंद भी आ रहा है, लेकिन हो सकता है उसके हित के लिए ना हो, है ना। जैसे कि हम किसी से राजनीति की चर्चा करते हैं और किसी से कुछ चर्चा करते हैं, है ना? तो हो सकता है अगर वो सत्य भी है और वो अच्छी भी लग रही है सामने वाले को, लेकिन उससे उसका कोई भला नहीं हो रहा। ठीक है, तो उसको वाणी की तपस्या नहीं बोलेंगे। तो इसीलिए बहुत ही कठिन है, तीनों चीजें ध्यान में रखना। उसके बाद भगवान क्या बोल रहे हैं? वैदिक साहित्यों का नियमित पारायण करना, यानी भगवत गीता पढ़ना, भागवतम पढ़ना, डेली नित्य भागवतम पढ़ना, भागवत गीता पढ़ना, ये सब क्या है? ये भी वाणी की तपस्या है। ठीक है। तो शरीर की तपस्या हो गई, और वाणी की तपस्या हो गई सात्विक तपस्या में। अब जो तीसरी है वो क्या है? मन की तपस्या। संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्म संयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्या है। तो इस प्रकार भगवान ने सात्विक तपस्या बताई। अभी भगवान क्या बताएंगे? श्रद्धया परया तप्तम तपस्त्रिविधम नरे अफलाकांक्षा शिवयुक्ते सात्विकम परिचक्षते। भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह तीन प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। तो अभी जो भगवान ने तीन प्रकार की तपस्याएं बताई, है ना, शरीर की, वाणी की और मन की। तो भगवान बोल रहे हैं अगर भौतिक लाभ की इच्छा न करने, यानी भौतिक लाभ की इच्छा के बिना अगर हम ये तपस्या करते हैं, ठीक है, और ये जो तपस्या है ये क्या कहलाएगी? फिर सात्विक तपस्या कहलाएगी। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं, जो भक्त लोग हैं वो क्या करते हैं? वो भगवान के धाम की परिक्रमा करते हैं। ठीक है। उसमें क्या है? उसमें अगर कोई भी भौतिक लाभ नहीं है उनका, ठीक है, वो बस क्या कर रहे हैं? भगवान की लीला स्थली देखना चाहते हैं। ठीक है। इसके लिए अगर वो कर रहे हैं खाली बिना भौतिक लाभ के, तो ऐसी तपस्या क्या कहलाती? सात्विक तपस्या कहलाती। उसके बाद भगवान आगे क्या बोल रहे हैं? सत्कार मान पूजार्थम तपोदम्बेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसम चलम ध्रुवम। जो तपस्या दंभ पूर्वक तथा सम्मान, सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है, वह राजसी या अर्थात रजोगुणी कहलाती है। यह ना तो स्थायी होती है ना शाश्वत। तो रजोगुणी जो तपस्या होती है उसमें हमारा एक तो भौतिक लाभ होता है, और ऊपर से क्या होता है? उसमें दिखावा, दिखावे के लिए की जा रही। तो भगवान बोले इस प्रकार की जो तपस्या है उनका जो फल होता है वो भी शाश्वत नहीं होता। ठीक। आगे बताएंगे भगवान किसके? तमोगुणी तपस्या के बारे में। मूढ़ ग्राहेणात्मनो यत् पीड़या क्रियते तपः परस्योत साधनार्थम वा तत्तामसमुदाहृतम
मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए जो अन्यों को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वह तामसी कहलाती है। तो इसमें जो मुख्यतः जो असुर लोग करते हैं वो क्यों करते हैं तपस्या? वो इसीलिए करते हैं ताकि हम दूसरों को विनष्ट कर सके और हानि पहुंचा सके, ठीक है। तो ऐसी तपस्या जो होती है भगवान बोले वो तमोगुणी कहलाती है। तो आपने देखा होगा जब रावण की तपस्या पूरी हुई तो उसने क्या किया? सबसे पहले उसने यही किया, जितने भी साधु संत थे सब पे उसने अत्याचार करना आरंभ कर दी, ठीक है, दूसरों को कष्ट पहुंचाया। और इसी प्रकार जो हिरण्यकश्यप था उसने भी यही किया, हिरण्यकश्यप ने। और उसने भी क्या किया? तपस्या जैसी उसकी पूरी हुई उसने भी देवताओं पे आक्रमण शुरू कर दिया, ठीक है, देवताओं को कष्ट पहुंचाना आरंभ कर दिया। और जो भी भगवान का नाम लेता था उसको वो मार देता था। और इस प्रकार जो असुर लोग करते हैं दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या करते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार की तपस्याएं क्या होती है? तामसिक तपस्याएं कहलाती है। अभी भी लोग करते हैं, जो लोग काला जादू वगैरह करते हैं, ठीक है, तो वो क्यों कर रहे हैं? वो दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए जो ऐसी तपस्या है वो क्या कहलाती है? तामसिक तपस्या कहलाती है। उसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण है अभी तो दान के बारे में। तो हाँ, इसमें भगवान बताएंगे कि जो दान भी है वो भी 3 गुणों में किस प्रकार आता है। तो कैसे हम दान करें और कैसे ना करें ये भी भगवान इसमें बताएंगे। तो सबसे पहले सतोगुणी दान के बारे में बताएंगे। दातवम इति यद्दानम दीयते अनुपकारिणे देश काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। जो दान करते हुए समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है वह सात्विक माना जाता है। तो इसमें अभी हम समझाएंगे उदाहरण देके, ठीक है। तो छोटी सी हम एक्टिविटीज करेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो सात्विक दान है वो अपना कर्तव्य समझ कर दिया जाता है और प्रत्युपकार की आशा के बिना। यानी हम उसमें ये नहीं सोचते कि मैं दान दे रहा हूँ तो आगे जाके हो सकता है ये भी मुझे दे। जैसे अभी होता है ना, अभी क्या होता है, किसी का जन्मदिन होता है तो लोग दान देते हैं और ये सोचते हैं कि अभी मैंने इसके जन्मदिन पे ये दिया तो शायद ये भी मेरे जन्मदिन पे कुछ ना कुछ देगा, ठीक है। तो उसको दान नहीं बोलेंगे, क्यों? उसमें प्रत्युपकार की आशा आ गई है ना, कि हम इस पे कर रहे हैं उपकार तो एक दिन ये भी हमारे ऊपर करेगा, ठीक है। तो वो सात्विक नहीं हुआ, है ना, ऐसा दान। उसके बाद बोला गया समुचित काल समय देख के और स्थान और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, ठीक है। तो देश काल और परिस्थिति के अनुसार ये दान दिया जाता है, ठीक है? तो अभी हम इसको उदाहरण से समझेंगे, बस आप अभी इतना याद रखिए। तो जैसे कि नंद बाबा थे, तो उन्होंने जब जन्मोत्सव मनाया कृष्ण का तो उन्होंने भी दान दिया, ठीक है, और बिना प्रत्युपकार की आशा के और देश काल और समय के अनुसार उन्होंने दान दिया, ठीक। तो किसी को वस्त्र दिए, किसी को आभूषण दिए, किसी को गायें उन्होंने वितरित की। तो इस प्रकार के जो दान होते हैं, ठीक है, जिसमें हमारी कोई भी भौतिक इच्छा नहीं है, अपना कर्तव्य समझकर हम दे रहे हैं, तो इस प्रकार के दान कहे जाते हैं सात्विक दान। अभी आएगा राजसिक दान। तो राजसिक दान में क्या होता है? यह तो प्रत्युपकारार्थम फलम उद्दिश्य या वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसं स्मृतम। किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना के साथ या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है वह रजोगुणी कहलाता है। तो रजोगुणी जो दान होता है उसमें क्या होती है? फल की इच्छा होती है, ठीक है। किसी ना किसी भौतिक लाभ के लिए हम ये दान कर रहे हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ हमारी इच्छा जरूर रहती है इसमें। उसके बाद इसमें क्या होता है, मतलब हमारी फल से इच्छा रहती है लेकिन दान देने की इच्छा नहीं होती, है ना, मजबूरी में जैसे दान देना, कई लोग होते हैं मजबूरी में दान देते हैं ना। तो इस प्रकार का जो दान है वो भी क्या कहलाता है? रजोगुणी। और इसमें प्रत्युपकार की भावना भी रहती है, ठीक है, ऐसा सोचता है कि मैं इसको दान दे रहा हूँ तो कल को ये भी मुझे दान देंगे। तो इस प्रकार की जो दान है वो आते हैं राजसिक दान। अभी आएगा तामसिक दान। तो तामसिक दान में क्या क्या होता है? आदेश काले यद्दानम पात्रे व्ययश्च दीयते असत्कृत तमवज्ञातम तत्ताम समुदाहृतम। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर के साथ दिया जाता है वह तामसी कहलाता है। तो तामसी दान में क्या होगा? अपवित्र स्थान पे, ऐसे स्थान पे देते हैं जो कि सही कार्य नहीं कर रहे, ठीक है, उनको देना। दूसरी बात, गलत समय में, ठीक है, और अयोग्य व्यक्ति को जो उस दान के योग्य नहीं है,
और तीसरा, इसमें क्या होता है, आदर, आदर के बिना दिया जाता है, ठीक है, किसी का आदर नहीं कर रहे, हम उसको दान दे रहे हैं, तो इस ये भी किस में आ जाएगा, ये भी तामसिक दान में आ जाएगा। तो अभी हम एक्टिविटी करते हैं छोटी सी, हमारे पास अभी काफी समय है। देखते हैं आप लोग दान को किस तरह से बांटते हैं। ओके, तो किसी ने किसी व्यक्ति ने एक भिखारी को देखा सड़क पे, और उसने क्या किया, उसने उसको कंबल दिया, ठीक है, लेकिन समय अभी कौन सा चल रहा है, समय चल रहा है अभी गर्मियों का, ठीक है, तो ये कौन सा दान कहलाएगा। ओके, अभी और भी उदाहरण देंगे। तामसिक, नदिया माता जी बोलिए, तामसिक, तामसिक, कालीचरण प्रभु जी भी बोले तामसिक, देव माल्या प्रभु जी भी यही बोल रहे हैं। ओके, सूर्य प्रभु जी बोल रहे रासिक, प्रेम प्रभु जी भी बोल रहे रासिक। ओके, मैक्सिमम लोग तामसिक बोल रहे हैं। हैंड भी रेस किया है, तो ओके, हरे कृष्णा शुभम प्रभु जी। राजसिक दान रहेगा ये, रासिक क्यों? क्योंकि वो गलत समय पे दिया है, लेकिन वो देने वाले की इच्छा, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि राजसिक रहेगा ये। ओके, ठीक है। दूसरा किसने हैंड रेस किया है? नम्रता माता जी ने किया है। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। नम्रता माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी, मेरे हिसाब से राजसिक रहेगा, बिकॉज उन्होंने कंबल दिया है जो कि किसी की ठंड मिटाने के लिए ठीक रहेगा, पर समय अनुकूल नहीं था, तो इस वजह से मुझे लगता है। ओके, ठीक है। तो एक्चुअल में ये तामसिक दान में आएगा, क्यों? क्योंकि तामसिक दान में, अभी मैंने सामने ही खोला है तामसिक दान वाली स्लाइड, तो इसमें क्या होता है, इसमें अनुचित समय में दिया जाता है, ठीक है। दान तो उन्होंने दिया, अच्छी बात है, लेकिन जिसकी आवश्यकता थी वो नहीं दिया, उन्होंने क्या किया, अनुचित समय में दान दे दिया, ठीक है। तो ऐसा दान है तामसिक दान। अभी एक और क्वेश्चन है। कोई व्यक्ति जा रहा है, उसने क्या किया, जैसा हमारे साथ भी होता है, ठीक है, तो उसे कोई व्यक्ति मिला रेलवे स्टेशन पे, ठीक? उसने उसको पैसे दे दिए, और उस व्यक्ति ने क्या किया, उस पैसों से उसने नशा कर दिया, तो ये कौन सा दान आएगा? ओके, सपना माता जी बोलिए तामसिक। कोई बता सकता है इसको क्यों? ओके, योगी प्रभु जी बोलना चाहते हैं। हरे कृष्णा योगी प्रभु जी। हरे कृष्ण बाबू जी। हाँ जी, तामसिक ही है, क्योंकि अयोग्य व्यक्ति है, वो दान लेने लायक ही नहीं है अगर नशे के लिए ले रहा है। ओके ओके, हरे कृष्णा सूर्य प्रभु जी। वही एग्री किया प्रभु जी, वही प्रभु जी ने जो बोला वही अच्छा चीज है, अच्छा, अयोग्य व्यक्ति है तो इसलिए तामसिक है। ओके ओके, ठीक ठीक, ओके। नदिया माता जी ने भी बोला है, आजाद प्रभु जी, अरुण प्रभु जी, सबका यही कहना है, विमी माता जी, कुसुम माता जी। हाँ, तो ऐसा जो दान है, हाँ, जो क्या होता है, अयोग्य व्यक्ति को दिया जाता है, ये तामसिक कहलाएगा। अभी एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। ओके, तो आप, मैंने म्यूट कर दिया है प्रभु जी को। तो एक और दान है, उसमें क्या हो रहा है कि एक व्यक्ति है, अभी जैसे कोरोना में हुआ है ना, कोरोना में बहुत हुआ है कोरोना काल में, तो एक व्यक्ति है, उसने क्या किया, उसने दान दिया बहुत लोगों को, ठीक है, और दान देते हुए उसने क्या किया, फोटो खिंचाई। दान देते हुए फोटो भी खिंचाते हैं लोग, ठीक है, और उसने क्या किया, वो फोटो सोशल मीडिया पे डाल दी, ठीक है, और अपने व्हाट्सएप पे भी उसने लगा दी, फेसबुक पे, सब जगह उसने डाल दी। तो एक इस प्रकार का दान हुआ। वो चाहता है कि मैक्सिमम लोग मुझे देखें कि मैं दान कर रहा हूँ, मेरी तारीफ करें,
ओके, आजाद प्रभु जी बोल रहे हैं कोरोना काल राजसिक। प्रेम प्रभु जी भी बोल रहे हैं राजो। देव माल्य प्रभु जी भी, प्रेमी माता जी भी सेम आंसर। हाँ जी माता जी, प्रसिद्धि के लिए किया उसने। नम्रता माता जी बोली है तामसिक। कुसुम माता जी बोली है राजसिक। ओके, नयना माता जी बोली है फाइनली फाइनल है राजसिक। ओके, देखते हैं हम, कुछ लोगों ने हैंड रेज भी किया है। जी अरुण प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये तामसिक होगा, लेकिन मेरा 2 क्वेश्चन है। एक पहले वाले से है कि पहला वाला अयोग्य व्यक्ति तो नहीं था वो, तो वो तामसिक हाँ, कैसे हो गया कंबल वाले में? तामसिक उसने अनुचित समय में दिया ना, अब उसे नहीं जिस तो, चीज की लेकिन आवश्यकता नहीं अयोग्य थी। व्यक्ति नहीं था प्रभु जी वो। प्रभु जी ये सारे गुण नहीं होने चाहिए, इनमें से एक भी अगर हुआ तो ठीक है। और दूसरा ये क्वेश्चन था प्रभु जी कि हो सकता है कि जो उसने फोटो सोशल मीडिया पे किया, हो वो सकता है, दूसरे को मैंने इंस्पायर करने के लिए किया। लेकिन मैंने बोला ना, पूरा क्वेश्चन आपने सुना नहीं ना प्रभु जी। मैंने बोला कि उसने दिखावे के लिए किया। हम्म, मैंने पूरा क्वेश्चन बोला कि वो चाह रहा है कि मुझे लोग देखें कि मैं देखो कितना दानी हूँ, है ना, मेरी लोग तारीफ करें। मैंने ये भी बोला था, मैं इसलिए कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो अभी हम ज्यादा डिस्कस नहीं कर सकते, अभी आप आंसर दीजिए। काली चरण प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये राजसी दान है प्रभु जी, क्योंकि वो ना अपनी प्रसिद्धि के लिए, अपने आप को ये दिखाने के लिए मैं दान करता हूँ, उसके लिए कर रहा है वो। जी जी जी, ओके, तो शायद सबका आंसर यही है। ये नम्रता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। आपका भी आंसर यही होगा माता जी। नहीं, मैं तामसिक लिखा था। ओके, हाँ, तो ये तामसिक में नहीं आएगा, विजय प्रभु जी भी बोल रहे हैं, तो राजसिक है, और शायद सबका यही आंसर है। तो सही आंसर है, ये राजसिक में आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने, हाँ, अगर वो इसलिए कर रहा है कि लोग इंस्पायर हो, या फिर कई लोग इसलिए भी खिंचाते हैं फोटो की लोगों को पता लग जाए कि हमने उनके पैसों का दान दिया है, ठीक है, उनको ये ना लगे कि हमने पैसे खा लिए, इसलिए वो लोग फोटो भी बेचते हैं ना। तो वो तो अलग चीज होगी, वो अलग केस हो गया। लेकिन यहाँ पे मैंने साफ साफ बोला था कि उसने क्यों खिंचा रहा है, क्यों फोटो डाल रहा है, ताकि उसे प्रसिद्धि मिल सके, ठीक है। तो इस प्रकार के दान क्या हो गए, रास्तिक दान हो गए, और बहुत सारे लोग इसीलिए करते हैं। यहाँ तक कि जो भी हम गतिविधियां करते हैं, मैक्सिमम अधिकतर गतिविधियां हमारी रजोगुण में ही आती, आप देख लीजिए चाहे। तो इसी प्रकार ये जो दान भी है, ये भी किस में आ गया, ये भी राजसिक में आ गया। और हमारे पास समय तो नहीं, लेकिन अभी मैं एक और उदाहरण देता हूँ आपको। तो कई लोग क्या होते हैं, कई लोग फंडिंग भी करते हैं गलत कामों के लिए, जैसे कि दंगे वगैरह कराने के लिए, या फिर आतंकवाद के लिए भी वो लोग फंडिंग करते हैं। तो इस तरह के जो दान है, ये किस में आ गए, ये तामसिक दान में आ जाते हैं। यहाँ पे भगवान क्या बोले, जो अपवित्र स्थान में, अपवित्र स्थान मतलब गलत कार्य के लिए जो उसको प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, इस प्रकार का जो दान है वो भी तामसिक दान में आ जाएगा। तो इस प्रकार तीनों ही दान, तीनों ही गुण हमें फंसाते हैं, हमें पता है, ठीक। तो तीनों प्रकार की हम चीजें करते हैं, सतोगुण में करें, रजोगुण में या तमोगुण में, तीनों ही हमें संसार से बांध देती। तो फिर अब प्रश्न ये उठता है कि किस प्रकार हम दान करें, किस प्रकार हम भोजन करें, किस प्रकार हम यज्ञ करें, ठीक है, क्योंकि तीनों ही गुण हमें बांध देते हैं संसार से। तो अभी भगवान आगे बताएंगे उसके बारे में। तो किस प्रकार हमें कोई भी कार्य है किस प्रकार से करना है, किस भावना से करना है, वो भगवान आगे बताते हैं। सृष्टि के आदि काल से ओम तत्सत, ये 3 शब्द पर ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते रहे हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती थी। तो भगवान बोले जो ओम तत्सत, ये 3 शब्द, इन 3 शब्दों के बाद ही कोई कार्य किया जाता था, ठीक है, इन 3 शब्दों को बोल के। ऐसा क्यों होता था वो अभी हम विस्तार से समझेंगे। तो ओम का अर्थ क्या है, ओम का अर्थ भगवान स्वयं है, ठीक है। भगवान ने पहले भी बोला था क्या, प्रणवः सर्व वेदेषु, ये सारे वेदों में जो प्रणव अर्थात जो ओमकार है वो मैं ही हूँ, ठीक है। तो ओम किसको संबोधित करता है, ओम संबोधित करता है भगवान को, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे। और अतएव योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ, दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं।
तो कोई भी कार्य पहले होता था, चाहे यज्ञ हो, दान हो या तपस्या हो, सबसे पहले हम ओम से आरंभ करते थे। ओम मतलब विष्णु यानी भगवान, ये हमने अभी इसकी चर्चा कर ली है। तो आगे तत् और सत का मतलब क्या होता है वो भी हम पढ़ेंगे। तो मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ, तप तथा दान को तत् शब्द कहकर संपन्न करे। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भव बंधन से मुक्त होना है। तो जो भी हम पहले गतिविधियां करते थे वो ओम तत्सत बोल के करते थे। तो ओम का अर्थ होता था भगवान, ठीक है। तत् मतलब हम ये भगवान के लिए कर रहे हैं, ये सब भगवान का ये और भगवान को ही हम अर्पित कर रहे हैं, इस भाव से हम कार्य करते थे। सब भगवान का है और भगवान को ही अर्पित कर रहे हैं। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भव बंधन से मुक्त होना है। तो जब हम ये समझ के करते हैं कि ये हम किसके लिए कर रहे हैं, भगवान का है और भगवान के लिए ही कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं, ना हम पाप में फंसते हैं ना हम पुण्य में फंसते हैं, ठीक है। तीनों गुणों से ऊपर हमारी गतिविधियां हो जाती है। उसके बाद सत का अर्थ क्या होता है, ओम तत्सत ऐसा बोल के हम कार्य करते थे पहले, जो भी कार्य करते थे। तो सत्य का अर्थ क्या होता है, परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है और उसे सत शब्द से अभिहित किया जाता है। हे प्रथापुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ, तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं, सत है। सत का अर्थ है शाश्वत। प्रभु की सेवा के लिए की गई गतिविधियां सत्य को प्रकट करती हैं। इस तरह की गतिविधियों में क्रियाओं का प्रदर्शन शाश्वत हो जाता है। गतिविधियों का उद्देश्य शाश्वत है और गतिविधियों के लाभ भी शाश्वत है। तो अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं, वो अगर हम अपने भौतिक लाभ के लिए कर रहे हैं तो क्या होगा, मान लो मैंने कोई पुण्य किया, ठीक है, मैंने दान किया और उससे मुझे पुण्य मिला, है ना। मैंने सात्विक दान किया तो उससे भी मुझे पुण्य मिलेगा। या फिर मान लो मैंने तामसिक दान किया तो उससे मुझे पाप मिलेगा। अब क्या होगा, पाप चाहे पुण्य मुझे कुछ भी मिले, क्या होगा, खत्म हो जाएगा, है ना। जो पुण्य मिलेगा मुझे उसका मैं भोग करूंगा उच्च लोकों में और फिर वो भी खत्म हो जाएगा। इसी तरह जो पाप मिलेगा, पाप से क्या होगा, हमें अधम योनियां मिलेंगी और फिर वो भी खत्म हो जाएगा। तो पाप और पुण्य क्या होते हैं, दोनों ही क्षणिक होते हैं, है ना। जैसे कि आपने पैसे दिए, आपने पैसे से कोई चीज खरीदी, वस्तु, तो आपने उसको खा लिया, उसका आपने उपयोग कर लिया, तो क्या हुआ, पैसे भी खत्म हो जाएगी, वस्तु भी खत्म हो जाएगी, है ना। तो ये क्या है, क्षणिक है दोनों। तो इसी प्रकार जो हम पुण्य करें या पाप करें वो क्या है, दोनों ही क्षणिक होती है। लेकिन जब हम भगवान के लिए करते हैं उसको, ठीक है, अगर हम भगवान के लिए वो कर रहे हैं तो उससे क्या होता है, उसका जो फल है वो शाश्वत हो जाता है, उसका कभी भी नाश नहीं होता, ठीक है। तो भक्ति में जो हम गतिविधियां करेंगे उसका कभी भी नाश नहीं होगा। तो वो क्या हो जाती है, वो सत्य यानी शाश्वत हो जाती है, ठीक है। इसलिए हम जब भी कोई, पहले हम जब भी कोई दान करते थे, जब भी हम तपस्या करते थे या जो भी हम भोजन करते थे, उससे पहले हम क्या बोलते थे, ओम तत्सत, ठीक है। यानी सब भगवान का है, भगवान के लिए कर रहे हैं और भगवान की भक्ति में शाश्वत, इससे हमें शाश्वत लाभ प्राप्त होने वाले, ठीक है। तो भगवान की भक्ति में जब हम कोई भी कार्य करते हैं उससे हमें शाश्वत लाभ प्राप्त होता है। तो इसमें उदाहरण भी देते हैं प्रभुपाद जी। तो अब जो सांसारिक चीजें हैं, सांसारिक चीजें क्षणिक है अगर हम उसे अपने भोग के लिए उपयोग करते हैं। लेकिन अगर हम वही कार्य पर भगवान के लिए अर्पित करते हुए करते हैं तो उनके जो लाभ है वो शाश्वत हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि भोजन का भी उदाहरण देते हैं, है ना। आपने मान लो किसी को भोजन कराया, ठीक है, उससे आपको पुण्य मिला और सामने वाले को तृप्ति मिल गई, सामने वाले की भूख भी मिट गई। लेकिन दोनों ही टेम्पररी है, सामने वाले की भूख, सामने वाले को दोबारा भूख लग जाएगी और आपको जो उससे पुण्य मिला उससे भी आपको फल प्राप्त होगा, और जितना आपने पुण्य किया उतना आपको फल प्राप्त होगा, फिर फल भी खत्म हो जाएगा, पुण्य भी। तो वो दोनों ही क्षणिक है। लेकिन अगर आप क्या करोगे, भगवान को अर्पित करते हुए, भगवान को अर्पित करके अगर आप उसको भोजन दोगे तो क्या होगा, उसको भी जो लाभ मिलेगा और आपको भी जो लाभ मिलेगा, दोनों ही क्या होंगे, सत्य यानी शाश्वत होंगे, ठीक है। तो सांसारिक चीजें अगर हम उनको भगवान से जोड़ दें तो क्या होता है, वही चीजें हमें जो पहले हमारे बंधन का कारण बन रही है वही चीजें हमें मुक्त करा देती है, ठीक है। तो इसमें जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं दूध का, तो दूध अगर हम बहुत ज्यादा पियेंगे तो उससे क्या होता है, हमारा पेट खराब हो जाता है। लेकिन उसी दूध की अगर हम दही बना लें तो उससे हमारा पेट सही हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार संसार की चीजें हैं। तो संसार में हम जो भी दान कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं या भोजन कर रहे हैं, ये हमें संसार से फंसा सकता है। लेकिन यही कार्य अगर हम भगवान को अर्पित करते हुए करें तो यही कार्य हमें मुक्त भी करा सकते हैं,
ठीक है। इसीलिए हमें ऐसा नहीं कि हम ये सब चीजें बंद कर दें क्योंकि हमें फंसा रही है, नहीं, हमें बंद नहीं करनी। हमें क्या करना है, इसको भगवान से जोड़ना है। ओम तत्सत, इस भावना के साथ कोई भी कार्य करना है। तो अगर हम भगवान से जोड़ देंगे तो वही चीजें शाश्वत हो जाएगी। तो इसमें बलि महाराज की भी कहानी आती है। तो बलि महाराज ने क्या किया, बलि महाराज ने जब दान दिया तो उन्होंने 1 सेकंड के लिए भी नहीं सोचा कि ये सब मेरा है। उन्होंने क्या सोचा, जैसे उनको पता लग गया था, उनके गुरु जो शुक्राचार्य थे उन्होंने बता दिया था कि ये जो वामन है ये विष्णु है, और कोई नहीं बल्कि विष्णु है। तो जैसे उन्होंने ये सुना तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, ये तो सब भगवान का ही है। तो उन्होंने क्या किया, जितना भी अपना राज्य था सारा भगवान को दे दिया। भगवान ने दो पग में ही उसका पूरा 3 लोग कवर कर लिए, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं बचा, तो उसने क्या किया, उसने अपना शरीर ही अर्पित कर दिया। उसने बोला तीसरा जो पग है, तीसरा पग मेरे सिर पे रख दीजिए, ठीक है, ये शरीर भी अब आपका हो गया। तो जो बलि महाराज थे उन्होंने क्या किया, अपना सब कुछ भगवान पे न्योछावर कर दिया। उसके बाद उन्होंने क्या बोला भगवान से कि अभी देखो, अभी मैंने सब कुछ आपको अर्पित कर दिया है ना, क्योंकि सब कुछ आपका ही है। और जो असुर लोग थे उनका भी राज्य था, वो भी मैंने आपको दे दिया। जो मेरे साथ जो असुर लोग कार्य करते थे उनका भी राज्य मैंने दे दिया। तो अब वो असुर लोग हैं, वो मेरे पे हमला कर सकते हैं, वो मुझे जीने नहीं देंगे। तो भगवान ने बोला कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। भगवान ने उन्हें एक अलग से लोक दे दिया राज्य करने के लिए, ठीक है। और भगवान ने फिर उसने बोला बलि महाराज ने कि असुर लोग तो यहाँ भी आ सकते हैं, ठीक है। भगवान ने बोला कोई बात नहीं, मैं स्वयं तुम्हारा द्वारपाल बनूंगा। तो भगवान स्वयं जो उनका लोक था उसमें द्वारपाल बनने के लिए तैयार हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार हम देखते हैं बलि महाराज ने क्या किया, भगवान को बिना सोचे समझे, 1 सेकंड भी उन्होंने सोचा नहीं, ठीक है, निस्वार्थ भाव से दान दिया। तो क्या हुआ, भगवान स्वयं उनके द्वारपाल बनने के लिए भी तैयार हो गए, ठीक है। तो क्षणिक वस्तु, जो उनका क्षणिक राज्य था, उसे क्या किया उन्होंने, शाश्वत कर दिया। कैसे, भगवान की सेवा में अर्पित कर, ठीक है। तो इसीलिए जब हम भगवान के लिए कोई कार्य करते हैं तो हमारे मन में बिल्कुल भी संकोच नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी डर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए पहले ओम तत्सत कह के हम दान पुण्य करते थे। अब भगवान आगे क्या बोलते हैं, अश्रद्धाया हुतम दत्तम तपस्तपम कृतम चयत असद्विच्युते पार्थ न चा तत्प्रेत्य नो इह। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत कहलाता है और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। तो जैसे कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जो श्रद्धा के बिना कोई भी कार्य हम करते हैं, ठीक है, जिसमें जिसमें भगवान नहीं होते केंद्र में, उसका जो फल होता है वो क्षणिक होता है, ठीक है। तो उसका भी क्या होता है, उसका भी आदि और अंत है। आद्यंतवंत कौनते या नतेश्वर रमते बुरा। तो भगवान बोलते हैं बुद्धिमान लोग इसमें भाग नहीं लेंगे। तो ये अध्याय इसी के साथ समाप्त होता है। तो प्रभुपाद जी आगे क्या बोलते हैं, बद्ध अवस्था में लोग देवताओं, भूतों या कुबेर जैसे यक्षों की पूजा के प्रति आकृष्ट होते हैं, ठीक है। तो अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार हर कोई अलग अलग चीजों में श्रद्धा रखता है। यद्यपि सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण से श्रेष्ठ है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है वह प्रकृति के इन तीनों गुणों को पार कर जाता है, ठीक है। तो भगवान की जो भक्ति होती है, शुद्ध भक्ति, वो तीनों गुणों से ऊपर होती है, ठीक है। तीनों ही गुणों में संसार से बांध सकते हैं, बांधते ही है। तो जब हम भगवान के शरण में जाते हैं तो हम तीनों गुणों से ऊपर हो जाते हैं। भगवान स्वयं बोलते हैं माम एवं प्रपद्यन्ते मायामेताम तरन्ति ते। जो मेरी शरण में आता है वो तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, भगवान की भक्ति करनी है और तीनों गुणों से ऊपर उठना है। सफलता पाने के लिए उपयुक्त गुरु प्राप्त करके उसके निर्देशन में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए, तभी ब्रह्म में श्रद्धा हो सकती है। और श्रद्धा तब तक हमारी विकसित नहीं होती जब तक हम किसी भक्त के या फिर शास्त्रों के या गुरु के संपर्क में नहीं आते। जब काल क्रम में यह श्रद्धा परिपक्व होती है तो इसे ईश्वर प्रेम कहते हैं। यही प्रेम समस्त जीवों का चरम लक्ष्य है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि सीधे कृष्ण भावनामृत ग्रहण करे। इस 17वें अध्याय का यही संदेश है। तो 17वें अध्याय ने हमें बोल दिया अंत में कि हमें सारे कार्य परमेश्वर को अर्पित करते हुए करने, ओम तत्सत इस भाव के साथ करने। ऐसा नहीं कि आपने बोल दिया खाली ओम तत्सत, उसमें क्या होना चाहिए, उसमें हमारा भाव भी होना चाहिए ओम तत्सत का, ठीक है। तो सारे कार्य हमें भगवान के लिए करने, तभी हम तीनों गुणों से ऊपर उठ पाएंगे। यही इस अध्याय का सार है और इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है।
तो एक बार हम इसका सारांश पढ़ लेते हैं। इसमें आरंभ में सबसे पहले अर्जुन ने पूछा भगवान से कि श्रद्धा किस तरह 3 गुणों में आती है और उन लोगों का क्या होता है जो शास्त्रों के विरुद्ध, यानी जो शास्त्रों के अनुसार कार्य नहीं करते। तो आगे फिर भगवान बताते हैं कि जो हमारी श्रद्धा होती है वो भी गुणों के अनुसार होती है। और फिर भगवान बताते हैं कि किस तरह जो हम भोजन करते हैं वो भी 3 गुणों में बटा हुआ है, किस तरह हमारे यज्ञ, किस तरह हमारी तपस्या, और ये सब हमारे जो दान भी है यहाँ तक वो भी 3 प्रकार के गुणों में आता है। और अंत में भगवान ने क्या बोला, कोई भी तपस्या, दान हो या फिर भोजन हो, कोई भी कार्य हम करते हैं वो भगवान को अर्पित करते हुए ओम तत्सत के भाव से करना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। और भी मुझे कुछ शेयर करना था आपके साथ। तो आज दान के बारे में हमने पढ़ा। तो अभी क्या हो रहा है ग्रुप में, एक प्रॉब्लम आ रही है कि जैसे कि क्या होता है, हमारा जो ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें कई स्पैमर भी है। स्पैमर मतलब कई फर्जी लोग भी हैं, जालसाजी। तो वो क्या करते हैं, सबको मैसेज भेजते हैं ठीक है मंदिर की तरफ से कि हम लोग इस्कॉन से हैं, और आपको लिंक भी भेजते होंगे पर्सनली कि इस लिंक पे आप दान कर सकते हैं। तो आप ऐसे लोगों से बचिए ठीक है, क्योंकि अगर आप ऐसी जगह दान देंगे तो क्या होगा, वो फिर तमोगुण में आ जाएगा ना, उसने गलत उपयोग कर लिया। ठीक है, तो कोई भी आपको पर्सनल मैसेज आता है आपके नंबर पे, या फिर आपको कोई पर्सनल व्हाट्सएप पे भी लिंक भेजता है, तो उस पर बिल्कुल भी क्लिक ना करें। ठीक है, आपको अगर कोई भी दान वगैरह करना है तो उसके लिए जब तक ग्रुप में नहीं आएगा, ठीक है, ग्रुप में मैसेज आता है, ग्रुप में एक PDF आएगा, उसी पे आप जाएं। ठीक है, ग्रुप में जो एडमिन भेजेगा उसी पे आप दान वगैरह कर सकते हैं, डोनेशन किसी को करना है। ओके, मैं देखता हूँ मेरे पास वो PDF है कि नहीं। हाँ, मेरे पास वो PDF है, और हाँ ठीक है, मैं शेयर करता हूँ। तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा, जिनको डोनेशन करना है वो लोग कर सकते हैं। तो ये PDF है, इसको मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो किसी को अगर डोनेशन वगैरह देना है तो आप इसी लिंक पे देखिए। ठीक है, अगर आपको पर्सनल मैसेज आता है या फिर व्हाट्सएप पे भी आपको पर्सनली कोई मैसेज आता है, उस पर बिल्कुल भी ना दे। ठीक है, और ग्रुप में जो मैसेज आएगा एडमिन के द्वारा, उसी पे आप डोनेशन वगैरह कर सकते हैं। तो अभी काफ़ी अच्छा अवसर है हमारे पास, क्योंकि अभी जो कोर्स हम कर रहे हैं वो इस्कॉन मैंगलोर करा रहा है, और अभी यहाँ पे मंदिर बना नहीं है। अभी जो DT हैं, जो विग्रह हैं, वो फ्लैट में है। ठीक है, प्रभु जी ने एक फ्लैट लिया है, नामनिष्ठ प्रभु जी ने। तो अभी वो सोच रहे हैं कि एक बहुत बड़ा मंदिर बनाएंगे। तो अभी उन्होंने जमीन भी ले ली है इसके लिए, और इसका कार्य भी आरंभ हो चुका है। तो आप लोग भी इसमें उनकी सहायता कर सकते हैं, और हम सबको करनी चाहिए, ताकि हम लोग और अच्छे से इसका प्रचार कर सके भक्ति का। चाहिए तो ये जमीन ले ली गई है इस्कॉन बेंगलुरु द्वारा, और यहाँ पे अभी मंदिर बनने भी वाला है, 1-2 साल में बन जाएगा। तो यहाँ पे सोचा है प्रभु जी ने मंदिर बनाने का। तो इस तरह यहाँ पे जमीन ले चुके हैं वो, और ये श्री श्री राधा गोविंद है, जिनकी अभी नए मंदिर में स्थापना होगी। अभी ये फ्लैट में है। तो इस तरह यहाँ पे अलग अलग सेवाएं हैं मंदिर बनाने के लिए। अगर किसी को दान देना है तो आप लोग इसी पे दें। ठीक है, बाकी जो आपको पर्सनल लिंक आते हैं उस पर बिल्कुल ना दें। इस तरह इस्कॉन की मेंबरशिप भी आप ले सकते हैं, इसके भी अलग अलग लाभ हैं, ये भी इस पे लिखे हुए हैं। तो PDF में भेज दूंगा आपको ग्रुप में, आप लोग डिटेल में पढ़ सकते हैं इसके बारे में। ओके, तो ये अलग अलग सेवाएं हैं, और डेली सेवा भी चलती है, और महीने में जो सेवा होती है महीने की, वो भी चलती है। ठीक है, इस तरह आप ईंट भी आप दान कर सकते हैं मंदिर बनाने के लिए, और 1 स्क्वायर फीट आप जमीन के भी पैसे दे सकते हैं। मतलब इस तरह अलग अलग तरह के यहाँ पे दान है। ठीक है, तो आप दे सकते हैं। भगवान की सेवा में जो भोग लगते हैं भगवान को, नित्य सेवा होती है, उसमें भी दे सकते हैं। जैसे किसी का जन्मदिन वगैरह होते हैं तो लोग उसमें भी देते हैं। तो इस तरह अनेक अनेक अवसरों पे आप दे सकते हैं। तो इस PDF को ग्रुप में वैसे भेजा जा चुका है, लेकिन इसको मैं ग्रुप में भेज दूंगा। ठीक है, तो आप इसी पे दें, और प्राइवेट कोई मैसेज आता है, कोई कॉल आता है, तो उस पर बिल्कुल भी ना दें। ठीक है, ओके, किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हाँ, मैंने सबके हैंड नीचे कर दिए। ओके, हरे कृष्णा नम्रता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपसे एक क्वेश्चन पूछना था कि जैसे हम लोग कोर्ट के सीन देखते हैं अगर मूवी में, तो वो बोलते हैं कि
आप गीता पे हाथ रख के कहो कि आप जो कहेंगे सच कहेंगे और सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। तो कई लोगों ने तो गीता को पढ़ा नहीं होता, तो उनको उसकी वैल्यू नहीं मालूम होती, उनको महत्व नहीं मालूम होता। तो ऐसे में वो लोग कितना सच बोलेंगे किसी को नहीं मालूम है, तो वो गीता को क्यों मतलब कोर्ट में रखते हैं। अब वो तो गलत है माता जी। अब क्योंकि अब गीता को इतना ही मानता तो गलत काम करता ही ना, पहली बात। ठीक है, तो ये पहले जमाने में सही था, जब लोग शास्त्रों को मानते थे तो लोग डरते थे। पहले पहले जो शास्त्रों में लिखा था, लोग उसमें ज्यादा तर्क वितर्क नहीं करते थे, क्योंकि उन्होंने बोला ठीक है, शास्त्र क्या है, भगवान की वाणी है, भगवान ने जो बोल दिया बस वही अंतिम है ना। शास्त्रों के अनुसार लोग चलते थे, तो इसीलिए शास्त्रों के विरुद्ध बिल्कुल भी नहीं जाते थे। लोग बहुत डरते थे शास्त्रों के विरुद्ध जाने। लेकिन अभी क्या है, अभी जैसे जैसे वैज्ञानिक युग आगे आया तो लोगों की शास्त्रों में श्रद्धा थोड़ी कम होगी, कलयुग है ना। वो समझते नहीं है, शास्त्रों की इज्जत ही नहीं करते, तो उनको कसम खिलाओ ना खिलाओ उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो ये तो पहले की परंपरा थी, पहले ऐसे किया जाता था, लेकिन अभी इसका कोई इतना महत्व नहीं है, अभी उनको पता पर ही वो नहीं उसके बारे में। राइट, अभी भी वो चली आ रही है। हाँ हाँ माता जी, वो तो गलत है बिल्कुल। ओके, जिसने गलत काम किया है वो तो किसी पे भी रख के कसम खा लेगा, उसमें उसमें गलत क्या है, वो मानता ही नहीं उसको तो। अब भी जो, नहीं है। हाँ वो मानता ही नहीं भगवान को, तो वो क्यों राइट, गीता पे रख के वो सच बोल देगा, ऐसा नहीं है। थैंक यू प्रभु जी। ओके, अनिल प्रभु जी बोल रहे हैं कि उनको भी मैसेज, सुनील प्रभु जी बोल रहे हैं कि उनको भी मैसेज आया था एक नंबर से पर्सनली। हाँ तभी तो मैंने ये शेयर किया आपके साथ पीडीएफ, क्योंकि बहुत लोगों को मैसेज आया है और प्रभु जी ने ग्रुप में भी डाला था ये कि इस नंबर से लोग मैसेज कर रहे हैं। बहुत लोगों ने मैसेज भी किए थे कि उनको मैसेज आ रहे हैं पर्सनली, तो आप उन पर ना करें, ठीक है, डोनेशन वगैरह कुछ भी ना करें, उनको रिप्लाई भी ना करें। और हो सके तो आप लोग रिपोर्ट कर दें, जो एडमिन के नंबर है ग्रुप में उस पर आप लोग रिपोर्ट कर सकते हैं उसको। ओके, तो अभी हुआ था, अभी मकर संक्रांति आई थी तो बहुत लोगों को मैसेज गए थे कि हम इस्कॉन की तरफ से हैं और हमें डोनेशन दीजिए, ठीक है। तो आप ऐसे लोगों के चक्कर में मत पड़े, पर्सनली कोई भी मैसेज नहीं करता किसी को। ग्रुप में आएगा जो भी लिंक आएगा ग्रुप में आएगा, ठीक है, एडमिन के द्वारा आएगा, तो आप इसमें ना फंसे। ओके, योगी प्रभु जी कुछ पूछना चाहते हैं। हरे कृष्णा योगी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। अब राज सूर्य यज्ञ जैसे युधिष्ठिर महाराज ने भी किया, तो वो तो एक कामना से ही होता है, तो वो राजसी उसमें आएगा, रजोगुण में? नहीं नहीं, उन्होंने उस कामना के लिए नहीं किया था। इसमें बताया ना कि जो कर्तव्य समझ के किया जाता है ऐसा यज्ञ सात्विक कहलाता है। तो उन्होंने क्या किया, पहले राजा का कर्तव्य होता था, उसे यज्ञ कराना होता था, ठीक है। और उसमें उन्होंने, आप देखो ना, उसमें उन्होंने क्या किया, उसमें उन्होंने भगवान को परम पुरुष चुना उसमें यज्ञ में, है ना। तो उन्होंने भगवान को अर्पित करते हुए यज्ञ किया था, भगवान उसके केंद्र में थे, ठीक है। कृष्ण थे ना उसमें धन्यवाद राष्ट्रीय प्रभु। यज्ञ में। हाँ जी, हाँ। तो इसीलिए वो किसी भी गुण में नहीं आएगा, वो तो भगवान के सामने ही हो रहा है ना, उन्होंने चुना भी भगवान को। शिशुपाल तभी तो क्रोधित हो गया था। ओके, हाँ हाँ, कालीचरण प्रभु जी बोल रहे कि ऐसा फिल्मों में दिखाया जाता है, ऐसा होता नहीं। हाँ, तो ये फिल्मों में दिखाया जाता है, ऐसा होता नहीं। हाँ, इसमें इसके पीछे कोई लॉजिक भी नहीं है ना। जो गलत काम कर रहा है उसको आप किसी की भी कसम खिला दो गीता की, उसको आप उसके माता पिता की कसम खिला दो, तब भी वो सच नहीं बोलेगा, तो गीता की तो बात ही दूर है। तो कालीचरण प्रभु जी बोल रहे हैं ऐसा फिल्मों में होता है, वास्तव में इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, गीता में कसम नहीं खिलाई जाती। प्रभु जी बोल रहे हैं मैं एक एडवोकेट हूँ, तो मुझे ये सब चीजें पता है। ओके रूही, माता जी बोलिए कि टी कॉफी ऑनियन गार्लिक तामसिक क्यों माने जाते हैं। एक्चुअली टी कॉफी का तो चाय में हमें पता है निकोटीन होता है, ठीक है, और कॉफी में भी हमें पता है कैफीन होता है, जो कि क्या करते हैं, जो हमारे अंदर ऐसी रिएक्शन करते हैं, ऐसी अभिक्रिया होती है जिससे हम क्या होते हैं, उत्तेजित हो जाता है हमारा जो नर्वस सिस्टम है उत्तेजित हो जाता है, ठीक है। और जब हम भगवान का ध्यान ध्यान करते हैं, जब हम भक्ति करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है, उसमें हमें शांत चित्त चाहिए होता है, शांत मन चाहिए होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम इनको अवॉइड करते हैं। और सेम रीजन है ऑनियन गार्लिक का भी। ऑनियन गार्लिक जो है वो भी शरीर में उत्तेजना लाते हैं, ठीक है। तो आप बोलेंगे नहीं, टी कॉफी का तो हम मानते हैं, ऑनियन गार्लिक तो नहीं लाता उत्तेजना। ऐसा नहीं है, जो लोग साधना करते हैं उन्हें पता लग जाता है, ठीक है, जो लोग शुद्ध हैं तो उन्हें पता लग जाता है। जैसे ऑनियन गार्लिक खाएंगे तो उन्हें बहुत दिक्कत आती है ध्यान ध्यान में, ठीक है। तो
इसीलिए ऑनियन गार्लिक टी कॉफी हम अवॉइड करते हैं, ठीक है। ओके ओके राजन प्रभु जी बोल रहे हैं कि इस्कॉन मंदिर में दंडवत प्रणाम भगवान के सामने सिर रखकर क्यों नहीं करते, हॉरिजेंटली क्यों करते हैं, बाकी मंदिर में ऐसा नहीं होता। हाँ एक्चुअली इस्कॉन में नहीं है, ये हमारी जो गौड़ीय वैष्णव परंपरा है इसमें ऐसे ही चलता है। इस्कॉन का कुछ रूल नहीं है, ठीक है। इस्कॉन वही फॉलो करता है जो गुरु शिष्य परंपरा में चला आ रहा है, गौड़ीय वैष्णव परंपरा में। और इसका कारण ये भी देते हैं कि जो हमारा हृदय होता है वो इधर होता है ना, लेफ्ट साइड होता है, तो हम भगवान को हृदय से दंडवत करते हैं। तो जब हम उनकी तरफ ऐसे लेफ्ट की तरफ झुक जाते हैं, ठीक है, उनको दंडवत करते समय, ऐसा मैंने सुना है इसके पीछे कारण। और ऐसा नहीं है कि वर्टिकली आप ऐसा कर रहे हैं, आप वर्टिकली नहीं कर सकते ऐसा भी नहीं है, ठीक है, आप सीधे भी कर सकते हैं, उसमें कोई आपको मना नहीं करेगा, है ना, उसमें कोई मना नहीं करता आपको। कई बार तो जगह भी नहीं होती प्रणाम करने के लिए, कई बार तो आप वर्टिकली भी नहीं कर सकते, है ना, तो लोग वहीं पे कर लेते हैं, ठीक है। कभी कभी जब भीड़ ज्यादा हो जाती है तब आप दंडवत कैसे करोगे, ऐसा कुछ नहीं है। नैना माता जी बोलिए कॉर्नफ्लेक्स वगैरह भी तामसिक होता है। तामसिक तो नहीं कहेंगे उसको, रास्तिक हो सकता है। काफी साधु चिलम गांजा यूज करते हैं पर वो प्रभु हम नाम भी लेते हैं, तो यही तो इसमें भगवान बोल रहे हैं। भगवान ने यही तो बोला, लोग अपने अपने गुणों के हिसाब से श्रद्धा का चुनाव करते हैं जो कि शास्त्रों के अनुसार नहीं है ना। तो ऐसी श्रद्धाएं भी किस में आएगी, तमोगुण में आएंगी, ठीक। तो भगवान ने बता दिया ना इसमें कि जो शास्त्रों के अनुचित नहीं है श्रद्धा वो तमोगुण में आएगी, ठीक है। तो शास्त्रों में तो ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आपको चिलम ये सब पी के भक्ति करनी है भगवान। ओके जी, चारुशीला माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जी माता जी बोलिए। मुझे ये पूछना है कि डेली कोई ना कोई भगवान की फोटो लेके घूमता है और उनके नाम पे हमको कुछ ना कुछ मांगते हैं दान देने के लिए हमारे घर पे आके, तो वो दान कौन से इसमें आएगा और उनको दान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? अगर हम 10 नाम अपराध पढ़ेंगे तो उसमें से एक नाम अपराध है, उसमें बोला गया कि भगवान के नाम के बल पे अपना भोग करना वो सबसे बड़ा अपराध माना गया है 10 अपराधों में, कि भगवान के नाम का अपने भोग के लिए उपयोग करना। तो वो लोग अगर भगवान के नाम का अगर इसलिए कर रहे हैं उपयोग कि अपनी इच्छाएं पूरी कर सके, भौतिक इच्छाएं, तो वो गलत है, वो अपराध में आएगा, ठीक है, वो जी नाम अपराध में आ जाता है। जी। और प्रभु जी और पूछना है कि यही क्लास को 7 फरवरी से जो क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं इस्कॉन के, तो यही क्लास को अगर ज्वाइन करना है तो क्या कैसे करेंगे? तो अभी ग्रुप में लिंक आएगा, और जी ग्रुप में लिंक आएगा लेवल 1, इसको लेवल 1 बोलते हैं, जो 18 डेज का कोर्स होता है। तो इसको आप कितनी जी भी बार कर सकते हैं, और जितनी भी क्लास होंगे आगे वो भी फ्री है बिल्कुल, लेवल 2, 3, 4 सब फ्री क्लास है। और लेवल 1 आप कितनी भी बार, कोई भी क्लास आप कितनी भी बार कर सकते हो। जैसे अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, जैसे खुशबू माता जी होगी, नैना माता जी, आरती माता जी, ये सब लोग, और ध्रुव हो गया, और मंत्री था, ये सब लोग कई बार कर चुके हैं इस क्लास को, अभी भी कर रहे हैं, तो आप कितनी भी बार कर सकते हैं, ठीक जी धन्यवाद। है। ओके हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके नदिया माता जी बोल रही है कि दीक्षा से पहले 2 राउंड और दीक्षा के बाद 3 राउंड की कंठी माला क्यों पहनते हैं। अब माता जी मुझे लग रहा है ड्रेस कोड बनाया है, मतलब जैसे होता है ना कि एक तरह से पहचान में आ जाए देखते ही कि इसकी दीक्षा हो चुकी है। तो जैसे कोड होते हैं अलग अलग, आपने देखा होगा ऑफिसर्स के अलग होते हैं और जो दूसरी रैंक पे होते हैं उनके अलग कोड होते हैं। तो इसीलिए कंठी माला इसीलिए बनाई गई ताकि आप देखते ही आपको पता लग जाए, आपको पूछना ना पड़े उससे कि आपकी दीक्षा हो चुकी है कि नहीं। तो अगर गले में 3 राउंड है तो उससे पता लग जाता है इसकी दीक्षा हुई है कि नहीं। ओके और माता जी की दीक्षा हो चुकी है, नदिया माता जी की। हरे कृष्णा मनीष प्रभु जी, आपको कुछ पूछना था। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी
ये सपोज आपको सोशल मीडिया द्वारा कोई ऐसा मतलब डोनेशन रिलेटेड लिंक आता है, तो और मतलब वो संस्था भी अगर हम ऐसे गूगल पे सर्च करते तो वो संस्था भी है मतलब, लेकिन फिर ऐसे मतलब ऐसा डाउट आता है कि उसे आपको दान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल मतलब ऐसे इतने फ्रॉड हो रहे हैं और ये हो रहे हैं, तो उस समय मतलब अगर सपोज वेरीफाई करना है तो मतलब क्या, और मतलब जितनी भी अपनी क्षमता दान कर एक सकें। एक वेबसाइट है गवर्नमेंट की, उस पे सारे जितने भी रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है उनकी लिस्ट है, ठीक है, तो आप उसमें चेक कर सकते हैं। इसका यही प्रोसीजर है, बाकी तो कोई कुछ भी बोले उस पर विश्वास नहीं कर सकते। तो अगर जी वो जी एक गवर्नमेंट की वेबसाइट है, मुझे याद नहीं आ रहा उसका लिंक, लेकिन अगर आप सर्च करोगे गूगल पे उस वेबसाइट के बारे में कि जहाँ पे सारी जो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, सब अगर उस पर रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट वेबसाइट पे, तो अभी आप उसको दान दीजिए, ठीक है। ओके ओके, हरे कृष्ण। प्रभु जी, और एक प्रश्न है। जी जी दूसरा ये था कि एक ऐसा होता है कि बहुत सारे इंसान मतलब ऐसे महीने में एक निश्चय कर लेते हैं कि इतनी राशि हम लोग दान कर रहे हैं मंदिर में। एक एग्जांपल पकड़ लीजिए कि इस्कॉन में कोई व्यक्ति अगर दान कर रहा है महीने में, और मतलब समझ लीजिए 1 तारीख आ रही है और उसके मन में ऐसा आता है हाँ भाई अभी हमें दान करना है, तो वो ऐसा एक एक कर्तव्य मान के कर रहा है, बट उसके मन में न चाह के हुए भी ऐसा कुछ आ जाता है कि अरे हाँ यार अभी 1 तारीख है और अभी हमें ये दान करना है इस्कॉन को, तो वो किस प्रकार का दान आ जाएगा? मतलब उसके मन में श्रद्धा भी है, बट न चाहते हुए कभी कभी ऐसा मन में आ जाए कि अरे हाँ यार अभी ये 1 तारीख आ गई, चलो यार ये अभी ये दान करना होगा हमें, तो वो कैसा हो जाएगा प्रभु जी मतलब फिर? हाँ, तो अगर श्रद्धा श्रद्धा है, अगर उसकी श्रद्धा के साथ कर रहा है तो सही है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि श्रद्धा के बिना जो दान किया जाता है किस में आता है, वो रास्तिक या तामसिक में आता है शायद। तो श्रद्धा के साथ कर रहा है। दूसरी बात हमें देखना है जहाँ हम दान कर रहे हैं वो लोग कर क्या रहे हैं उस पैसों का। अगर वो भगवान की भक्ति में लगा रहे हैं तो भगवान उसके केंद्र बिंदु है, तो वो तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है। तो ऐसे दान हमें करना चाहिए, ठीक है। जी प्रभु, हरे कृष्ण। और जैसे माता जी ने अभी बताया था कि कई लोग फोटो लेके घूमते हैं भगवान की, तो वो क्या कर रहे हैं उन पैसों का, ये भी हमें देखना चाहिए, है ना। वो लोग अगर अपने भोग के लिए उसका उपयोग कर रहे हैं तो वो गलत है, वो फिर नाम अपराध में आ जाएगा। लेकिन अगर आप किसी को दे रहे हो दान, वो भक्ति में लगा रहा है भगवान के प्रचार में, तो वहाँ आप दे सकते हो, उसमें कोई गलत बात नहीं है, वो नाम अपराध में नहीं आएगा, क्योंकि वो लोग अपने भोग के लिए उसका उपयोग नहीं कर रहे। हरे कृष्णा सुनील प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मुझे पूछना था, जैसे कि कई राज्य में ऐसा बोलते हैं कि भांग जो है वो शिव जी का प्रसाद है, वो नहीं, कितना सही है और गलत है, ऐसा किसी किसी कहीं नहीं लिखा है प्रभु जी, गलत है। और ऐसा किसी पुराण में नहीं लिखा है। और दूसरी बात, जो ओम शब्द आपने बताया ये प्रभु का नाम है ओम शब्द। जी जी ओम शब्द शिव जी के लिए खासकर इस्तेमाल किया जाता है या फिर ओम शब्द सिर्फ प्रभु के लिए है? ओम शब्द भगवान का सूचक है, हाँ ठीक है, और इसके बहुत सारे मीनिंग है, अनंत मीनिंग है ओम नाम के भी। बस आप ये लगा लीजिए भगवान का सूचक है, सबके लिए यूज हो सकता है, भगवान के जितने भी रूप है सबके लिए यूज हो सकता है। अच्छा, मुझे अभी तक ऐसा लगा था कि हम जब पूजा पाठ करते हैं या फिर कोई ध्यान देते हैं तो शिव जी के लिए जब भी किया जाता है हम ओम करते नहीं, हैं ऐसा कि नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भागवतम अगर आप पढ़ेंगे उसमें पहला ही मंत्र यही है, पहले शुरुआत ही इससे हो रही है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो जरूरी नहीं है ओम शिव जी के लिए यूज हो। कृष्ण खुद बोल रहे हैं कि प्रणवा सर्व वेदेषु, सारे वेदों में जो ओमकार है वो मैं हूँ। तो ठीक है, जरूरी नहीं है इसमें। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। ओके, हरे कृष्ण। तो ओम जरूरी नहीं है शिव जी के लिए यूज हो। ओके, पीयूष आप कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ प्रभु जी मैंने 16 तारीख को ही बुक ऑर्डर कर लिया सारे कोर्स मटेरियल, पर मुझे अभी तक उसकी ट्रैकिंग आईडी या फिर वगैरह कुछ मिली नहीं कि कब तक बुक और मिल जाएगी मुझे। हाँ, तो आप मुझे मैसेज कर देना, आपने जो जो जिस जिस एड्रेस पे किए, किस नाम से किए, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। प्रभु जी ओके, हरे कृष्ण। 16 तारीख है तो कम से कम टाइम लगेगा 1 हफ्ते का। हरे कृष्णा कुसुम माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी मेरे को ये पूछना है कि जैसे हम घर में सुबह शाम पूजा करते हैं, तो
तो कहते हैं कि भी शास्त्रों के अनुसार करनी चाहिए। तो प्रभु जी शास्त्र तो हमें जैसे है, उम्र भी थोड़ी रह गई है, हमें तो पता ही नहीं चलेगा, शास्त्रों का पूरा ज्ञान तो होगा ही नहीं। हाँ, तो आप भक्तों से पूछ के करिए फिर। तो प्रभु जी जैसे ठाकुर जी की सेवा दे रखी है, मंदिर में जाते हैं, तो प्रभु जी शास्त्र का ज्ञान कैसे करें? मतलब हाँ, तो इसमें बोला था ना, एक अध्याय में हमने पढ़ा था कि भगवान क्या बोलते हैं कि जिनके शास्त्रों में जो लोग शास्त्र नहीं पढ़ सकते किसी कारण से, तो वो लोग शुद्ध भक्तों से सुन के उनकी गाइडेंस में कार्य करेंगे तो वो भी मुझे प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान ने खुद बोला था ये बात। ठीक है, तो आप भक्तों से चर्चा करिए कैसे कैसे वो लोग कर रहे हैं, आप उनसे पूछिए। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, आप म्यूट हैं, अनम्यूट करिए। ओके, हरे कृष्णा सोनिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं जी माला माता के जी। बारे में पूछना चाहती हूँ। जी जी कहाँ माता से जी, खरीदूं, कहाँ से खरीदना है ये? हरे कृष्णा हाँ, माता जी। खरीद ली माला तो हाँ, हाँ आपकी आवाज नहीं आ रही है सही से। जी जी। सर मम्मी पूछ रही है कि माला कहाँ से शुरू करूं फेरने के लिए और कहाँ पे खत्म करूं उसको। ओके, तो उसके ऊपर आपने देखा होगा ना जहाँ पे गांठ बंधी होती है उसकी। जी हाँ, तो वहां से शुरू करना है। ठीक है, उस पे हम पहले पंचतत्व मंत्र बोलते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। उसके बाद सर हरे कोई हाँ। सा बता दीजिए, मम्मी इतना मुश्किल तो नहीं पढ़ पाएंगी। हाँ, मैं भेज दूंगा। आप जो ग्रुप में एडमिन है उनको आप मैसेज कर देना, ठीक है, वो लोग आपको भेज देंगे, या फिर मैं ग्रुप में लिंक भेज दूंगा कैसे कैसे कर रहे हैं, वो आप देख लेना उसमें। ठीक है, उसके जी बाद सर। मैंने रिकॉर्डिंग में बताया था, तीसरे अध्याय की रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, उसमें मैंने बताया था कैसे जप करना है। और उसमें हर मोती पे एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है और 108 बार करना है। ठीक है, ओके 108 बार करेंगे तो उसे एक माला बोलेंगे। इस तरह आप कितनी भी कर सकते हैं जितना आपके पास समय है। ठीक है, ठीक है सर। ओके, हरे कृष्ण। ओके, ध्रुव भी कुछ, ध्रुव शायद वैष्णव प्रणाम मंत्र पूछ रहे हैं। हरे कृष्णा लविता माता जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु जी। जी जी माता जी। प्रभु जी, जी जो हम माला करते हैं, जी जी। जी हमें माला मिली है जी जो उधमपुर वाला इस्कॉन मंदिर है, जी जी जी। ये वहां से है ना वो गुरु जी नवयोगेंद्र हाँ, स्वामी। जी जी जी। तो यहाँ हमारा प्रीचिंग सेंटर है, वहां से उन्होंने हमें मंगवा के दी है कि ये गुरु जी के हाथों की हुई माला है। तो वहां ओके। पे नाम भेजे गए थे, तो वहां से हमें मिली है। जी जी जी। तो वो माला थोड़ी सी अगर खंडित हो रही है तो हम वो उसको चेंज कर सकते हैं ना? हाँ हाँ माता जी, क्यों नहीं चेंज, मेन मेन बात है भगवान का नाम लेना, इसमें कोई वो तो नहीं वो है। वहीं से हम ले कि हम जहाँ हमारा टीचिंग सेंटर है नहीं, वहीं ले कहीं से भी सकते आप हैं? ले सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं माता जी, जहाँ से आपको जल्दी मिल जाए, जल्दी से जल्दी। नहीं, ऐसे तो मेरे पास एक और रखी हुई है, तो मैं उसी दुविधा में थी कि नहीं नहीं, कर सकते हैं माता जी। एक माला तो, अब माला भी खराब होगी कभी ना कभी। हाँ, कभी ना कभी बैग भी खराब हो जाता है जिसमें माला रखते हैं, तो आप ले सकते हैं। नहीं, ठीक है। वो बैग, चैंटिंग बैग और माला, वो हाँ सब वहीं से हमारे लिए, मतलब उन्होंने खुद को भेजा हुआ था हमें, हाँ खुद की हुई माला। हाँ, तो आप कर सकते हैं दूसरी माला से माता जी, इसमें कोई वो नहीं है, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि आपको एक ही माला से करना है। ठीक है, धन्यवाद। हाँ, भगवान का नाम लेना जरूरी है बस। ओके, हरे कृष्णा। ध्रुव, आप कुछ बोलना चाहते थे? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे जी जी। कृष्ण प्रभु जी। हाँ ध्रुव, बोलिए। प्रभु जी अभी एक प्रभु जी ने पूछा था कि हम मीन्स टेम्पल में हॉरिजॉन्टली मीन्स प्रणाम क्यों करते हैं, मीन्स दंडवत प्रणाम। हाँ हाँ हाँ। तो मैंने एक रीजन उसका ये भी सुना था कि उस जैसे इस्कॉन टेम्पल में प्रभुपाद जी का जो वो होती है डीटी, वो सामने होती है। तो जब हम वर्टिकली अगर करेंगे तो उन्हें पैर लगते हैं, उस साइड मीन्स पैर आ जाते हैं, इस वजह से भी हम हॉरिजॉन्टली करते हैं। हाँ बट, हाँ ये मुझे नहीं लगता है ऐसा कोई ऐसा रीजन है, क्योंकि कई कई जगह पे ऐसे होते हैं प्रभुपाद जी के डीटी कि अगर उनको प्रणाम करोगे तो भगवान की तरफ पैर हो जाएगी, ऐसे भी हो जाता है ना। तो इसमें हम ये नहीं बोल सकते, तो इसीलिए ऐसा तो मुझे नहीं लगता है ऐसा है। मतलब मेरे को जो माता जी ने बताया था
एक माता जी ने कि हमारा हृदय इधर होता है लेफ्ट साइड, वरना ऐसा तो हम राइट साइड भी कर सकते थे, तो इसलिए हम हृदय से दंडवत करते हैं भगवान की तरफ, हृदय करके अपना। ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। इसके हो सकते हैं बहुत कारण। ओके ध्रुव, आप वैष्णव प्रणाम मंत्र बोलना चाहेंगे? एक मिनट। हाँ, सपना माता जी कुछ पूछना चाहती हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी, जैसे हम जिस माला से हम प्रभु का नाम लेते हैं, जी तो जी। अगर अभी हमने जैसे एक ही मंगाई है तो घर में 2 लोग कर सकते हैं उससे? हाँ हाँ, क्यों नहीं कर सकते माता जी, कर सकते हैं। हाँ हाँ जी, पर थैंक यू। अगर दो होंगे तो इससे क्या होगा, टाइम बच जाएगा। मतलब मान लो आपको ज्यादा माला करनी है, सामने वाला वेट करता रहेगा फिर हाँ जी, हाँ इससे जी। टाइम सेव हो जाएगा और कुछ नहीं। बाकी बिना माला के भी, अगर माला नहीं है तो बिना माला के भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर वही थोड़ा काउंटिंग की दिक्कत आ जाती है, उसमें हमें पता नहीं लग पाता। हमको लगता है कि हमने हाँ, बहुत ज्यादा कर दिया है, लेकिन काउंटिंग नहीं होगी तो पता नहीं लगता कितना किया है। शुरू में तो किया था उँगली में, पर अभी हाँ एक माला में मिली। जी जी माता जी। और आपका पार्सल भी आ ही जाएगा, आप चेक करते रहिए, अपडेट हो जाएगा उसमें वेबसाइट पे, ठीक है? हाँ जी। जी जी। हरे कृष्ण। जी, हरे कृष्ण। ओके, अभी वैसे समय तो हो चुका है, लेकिन हम लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं नम्रता माता जी का, उसके बाद हम वैष्णव प्रणाम मंत्र करेंगे। हरे कृष्ण माता जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, आपसे ये पूछना था कि आप कहते हैं कि सुबह उठ करके उनका मंत्रोच्चार करना पड़ता है, हरे कृष्ण हरे मतलब महामंत्र का। तो आपको पहले नहाना पड़ेगा फिर आप कर सकते हैं, या पहले आप उनका नाम लीजिए इसके बाद में अपने बाकी काम में लगिए? नहीं, एक्चुअली में कलयुग में ऐसा नहीं है। कलयुग में अगर हम शिक्षाष्टकम पढ़ेंगे, उसमें चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, तत्र पिता नियमिता स्मरणे न काला, यानी हे भगवान, आपने इतनी दया की है कलयुग में कि ना इसका कोई नियम है ना इसका कोई काल है, यानी आप बिना नहाए भी कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि आप सुबह ही करना है, आप कभी भी कर सकते हो हरे कृष्ण महामंत्र का जप। लेकिन सुबह अच्छा। अगर हम नहा के करेंगे, अगर हम सुबह करेंगे तो सुबह हमारा मन शांत होता है, और नहा के करते हैं तो नहा के क्या होता है, हमारे अंदर फुर्ती आती है, मतलब आलस नहीं आता। तो इसीलिए अगर आप सुबह करते हैं नहा के तो बेस्ट, मतलब सबसे ज्यादा श्रेष्ठ होगा। लेकिन ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि आपको नहा के या सुबह ही करना है, आप पूरे दिन भी कर सकते हैं कभी भी, ठीक है माता जी? ठीक, थैंक यू प्रभु जी। ओके, हरे कृष्ण। तो भगवान की दया है, उन्होंने इतनी छूट दी है कलयुग में, उन्हें पता है हमारी परिस्थिति के बारे में, उसी के हिसाब से उन्होंने नियम बनाए। ओके ध्रुव, हरे कृष्णा। ओके, वैष्णव प्रणाम मंत्र बोलिए। वर्षाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय। जय श्री प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्ण। जय। हरे कृष्णा ध्रुव, हरे कृष्णा सभी को, सभी का धन्यवाद।